जेल, जहां अपराधियों को कैद करके रखना आम बात है, लेकिन दुनिया भर में कुछ जेलें ऐसी हैं जिनके नाम मात्र से अपराधी कांप उठते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे दुनिया भर की कुछ ऐसी क्रूर जेलों के भयानक मंजर को जहां कैदी नरक जैसी जिंदगी जीने को मजबूर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एक छोटा सा लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दुनिया की सबसे क्रूर जेलों में पहली जेल है सिउडाड बोरियोस जेल, एल सल्वाडोर। यह है सिउडाड बोरियोस जेल, एल सल्वाडोर के पूर्वी हिस्से में स्थित एक कुख्यात जेल जो अपनी अधिक भीड़भाड़ और हिंसक माहौल के लिए प्रसिद्ध है। यह जेल मारा साल्वारुचा MS-13 गैंग के सदस्यों को रखने के लिए जानी जाती है, जो दुनिया के सबसे खतरनाक आपराधिक संगठनों में से एक है। जेल के अंदर MS-13 के सदस्यों की संख्या इतनी ज्यादा है कि जेल में सिर्फ इनका राज चलता है, जिसके कारण यहाँ हमेशा कैदियों के बीच खूनी संघर्ष होते रहते हैं। यहाँ कैदियों की संख्या जेल की क्षमता से कई गुना ज्यादा होने के कारण बेसिक फैसिलिटीज जैसे पानी, खाना और मेडिकल सुविधा के लिए भी कैदियों को संघर्ष करना पड़ता है। सरकारी नियंत्रण के बावजूद भी यह जेल एक खतरनाक स्थान बनी हुई है, जहां एल सल्वाडोर गैंग हिस्सा और जेल सुधार से जुड़ी कई बड़ी चुनौतियों का सामना सरकार को करना पड़ता है। कैंप 14 नॉर्थ कोरिया। कैंप 14 नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से 64 किलोमीटर दूर नॉर्थ में स्थित है, जिसे कैंप 14 और काचियोन दोनों नाम से जाना जाता है। कैंप 14 155 वर्ग किलोमीटर में फैला एक राजनीतिक जेल शिविर है, जिसमें 15,000 कैदियों को रखने की क्षमता है। कैंप 14 में अधिकतर नॉर्थ कोरिया की सरकार का विरोध करने वाले कैदी हैं, जो आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं। यहाँ कैदियों को भूखा रखा जाता है और उनसे जबरदस्ती मजदूरी करवाई जाती है। कैंप 14 में 3 पीढ़ियों की सजा नाम से एक पॉलिसी चलती है, जिसके अनुसार किसी पर अपराधी होने के शक मात्र से उसकी पूरी पीढ़ी, बच्चे, माता पिता और दादा दादी तक को जेल में डाल दिया जाता है और फिर ये कैदी बिना किसी अपराध के पूरी जिंदगी इसी जेल में गुजार देते हैं और वहीं मर जाते हैं। कैंप 14 में सिक्योरिटी इतनी हाई है कि यहाँ से भागना बिल्कुल नामुमकिन है। अगर कोई कैदी कोशिश करते पकड़ा गया तो उसे सबके सामने खुलेआम फांसी दे दी जाती है। कैंप 14 में हर साल भूख, ठंड और टॉर्चर से हजारों कैदियों की मौत हो जाती है। ADX फ्लोरेंस USA। ADX फ्लोरेंस संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे हाई सिक्योरिटी वाली जेलों में से एक है। 1994 में बनी इस जेल में दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता है, जिनमें 1993 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बम धमाका करने वाला रमजी यूसुफ और 9/11 हमलों में शामिल जकारियास मोसावी जैसे आतंकवादी शामिल हैं। कैदियों को दिन में 23 घंटे 7x12 फुट की बनी सेल में अकेले बिताने पड़ते हैं। सेल में छोटी छोटी खिड़कियां होती है, जिनसे कैदियों को खाने पीने का सामान पहुंचाया जाता है। जब उन्हें दिन में 1 घंटे के लिए बाहर निकाला जाता है, तब भी वे कई हथकड़ियों से जकड़े हुए और कई गार्डों की निगरानी में होते हैं। ADX फ्लोरेंस जेल में लंबे समय तक कैदी के अकेले रहने के कारण अधिकतर कैदी पागल हो जाते हैं। यहाँ के लोग इस जेल को साफ सुथरा नरक के नाम से जानते हैं। बैंकॉक सेंट्रल जेल, थाईलैंड। बैंकॉक सेंट्रल जेल, जिसे बैंकॉक हिल्टन और बिग टाइगर के नाम से जाना जाता है, दुनिया की सबसे कड़ी और बदनाम जेलों में से एक मानी जाती है। यह जेल बैंकॉक के नॉर्थ में स्थित है, जो उम्र कैद और मृत्युदंड की सजा भुगत रहे अपराधियों के लिए कुख्यात है, खासकर उन अपराधियों के लिए जो ड्रग्स से जुड़े होते हैं, जिनमें अधिकतर कैदी विदेशी होते हैं। जेल में कैदियों की ज्यादा भीड़भाड़ होने के कारण यहाँ कैदियों को कोई सुविधा नहीं मिलती। खाने के रूप में भी सिर्फ चावल और सूप दिया जाता है। 2013 तक तो यहाँ कैदियों को बेड़ियों में जकड़कर रखा जाता था, जिसे बाद में हटा दिया गया, लेकिन यहाँ की नाममात्र की सुविधा और कठोर नियम आज भी इसे थाईलैंड की सबसे डरावनी जेलों में से एक बनाती है। मुहांगा जेल, रवांडा। गितारामा जेल, जिसे अब मुहांगा सुधारात्मक सुविधा के रूप में जाना जाता है, कभी दुनिया की सबसे भीड़भाड़ वाली जेलों में से एक थी, जिसे 400 कैदियों की क्षमता के लिए बनाया गया था, लेकिन एक समय पर इसमें 7,000 से भी अधिक कैदी ठूस ठूस कर रखे गए थे, जिनमें से अधिकांश 1994 के रवांडा जनसंहार के आरोपी थे। अधिक भीड़भाड़ के कारण कैदियों को पूरे दिन गंदे फर्श पर नंगे पैर खड़ा रहना पड़ता है, जिससे उनके पैर सड़ने लगते हैं। कभी कभी संक्रमण इतना गंभीर होता है कि कैदियों के शरीर के कुछ हिस्सों को काटना पड़ता है। जेल में मेडिकल सुविधा नामात्र की होने के कारण हर महीने यहाँ आधा दर्जन कैदियों की मौत हो जाती है। सैन क्वेंटिन स्टेट जेल USA। कैलिफोर्निया की सबसे पुरानी जेल
सैन क्वेंटिन अपने मृत्युदंड देने के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है, जहां अपराधियों को फांसी, गैस चेंबर और जहरीले इंजेक्शनों के तरीकों से मौत की सजा दी जाती है, जिसे डेथ रो के नाम से जाना जाता है। सैन क्वेंटिन जेल 3100 कैदियों की क्षमता के लिए बनाई गई थी, लेकिन कैदियों की संख्या यहाँ क्षमता से कई गुना ज्यादा अधिक है। यहाँ कैदियों को सप्ताह में 5 दिन सिर्फ 1 घंटे के लिए सेल से बाहर निकाला जाता है। जेल की सुरक्षा भी काफी ज्यादा सख्त है, जिसके कारण कई बार कैदी जेल से भागने की कोशिश में मारे जाते हैं। एंटानीमोरा जेल मेडागास्कर में स्थित एंटानीमोरा जेल को अधिकतम 800 कैदियों के लिए बनाया गया था, लेकिन 2019 तक इस जेल में 4000 से भी अधिक कैदियों को रखा गया है, जिनमें से लगभग आधे तो अभी भी कोर्ट में मुकदमे का इंतजार कर रहे हैं। अधिक भीड़भाड़ के कारण और जेल में फैली गंदगी के कारण यह जेल बदनाम है, जहां मेडिकल फैसिलिटी भी नाम मात्र की है, जिसमें एक डॉक्टर है। खाने के रूप में भी कैदियों को सिर्फ 300 ग्राम उबला हुआ कसावा दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ हर महीने जेल में दर्जनों कैदियों की मौत कुपोषण से हो जाती है। सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। गार्ड्स के पास केवल पुराने हथियार और नाइट स्टिक होती है। अगर कोई कैदी जेल में दंगा या हिंसा करता है तो उसे एकांत कारावास में डाल दिया जाता है, साथ ही उसके खाने को भी आधा कर दिया जाता है। और यहाँ स्टाफ की कमी होने के कारण कुछ कैदियों को सहायक गार्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है। ये कैदी रिश्वत के बदले दूसरे कैदियों को खाना और पैसे पहुंचाते हैं। एंटामीरा जेल अत्यधिक भीड़भाड़, कुपोषण, गंदगी और भ्रष्टाचार के कारण दुनिया की सबसे कठिन जेलों में से एक मानी जाती है। ये थी दुनिया की कुछ खतरनाक और खराब हालातों वाली जेल, जहां कैदियों को कारावास की सजा मिलती है। लेकिन इतिहास में अपराधियों को कारावास के अलावा भी कुछ ऐसी सजाएं दी जाती थी जिसे जानकर ही आपकी रूह कांप जाएगी, जिसे आप यहाँ इस वीडियो में देख सकते हैं।